6 साल का मासूम बच्चा क्लासरूम में टीचर के डराने के बाद गिर पड़ता है, कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद अगले दिन ही एक और बच्चा पहाड़ से गिर जाता है, आईफोन मांगने की जो डिमांड थी पेरेंट्स से। ये दो इंसिडेंट लेके आपके सामने आ रहा हूँ फ्रॉम स्पेशल स्टोरी, ए स्पेशल शो ऑन गो हैश, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हफ्ते भर में जो ट्रेंडिंग स्टोरी चल रही है, जो स्पेशल स्टोरी चल रही है, इस पर आप नजर डाल सकते हैं और इससे सबक क्या हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अब्बास। Special Story is presented by Hash Farm Park at Khaja Kutnur in association with AN Banquets, NK Hospitals, Imran Silk House. सबसे पहले मैं आपको ये जो विजुअल्स ला रहा हूँ, ये क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज के अंदर हैं। क्लासरूम एक माहौल, जो नॉर्मल सा माहौल है, क्लासरूम में टीचर जो है बच्चों को डरा रही है, मतलब समझा रही है होमवर्क नहीं करने पर। ये बच्चा जो है छोटा है, यानी कि 6 साल का बच्चा है, एलकेजी यूकेजी क्लासरूम का बच्चा है, और टीचर उसे पकड़ रही है, कल्ले पे मारती है, होमवर्क क्यों करके नहीं आए। बच्चा जो है रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। टीचर, मतलब ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल क्लासेस में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि क्या होगा। बच्चा रो रहा है, अचानक से बच्चा स्टन हो जाता है और सीधे सर से गिर जाता है। टीचर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर होती है। उसके बाद इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल कर ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उसे डेड डिक्लेयर किया गया। आखिर क्या हुआ इस मासूम प्रणय के साथ? जी हाँ, 6 साल का प्रणय, जो कि टीचर्स के डराने पर ये हुआ। ये इंसिडेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना अब आरटी एक्ट के अनुसार नहीं कर सकते हैं। ना ही किसी को आप एम्बेरसमेंट करा सकते हैं, ना ही किसी को आप मार सकते हैं, ना ही किसी को आप पनिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत ही सीरियस एक्ट है। अब देखिए, इस बच्चे को हार्ट अटैक नहीं हुआ, इसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में टेक्निकल चीज़ है। आप कोई भी एक मशहूर डॉक्टर से या किसी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट वो होता है जब जो हार्ट के जो अंदर करंट जो दौड़ता है, उसे नॉर्मल बिहेव करने के लिए, नॉर्मल पंप करने के लिए, वो रोने से अचानक से स्ट्रेस का बढ़ जाता है और एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो करंट देना बंद कर देता है और आपका हार्ट एकदम से स्टॉप हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। और वही उस मासूम प्रणय के साथ हुआ है। अब सबक इसमें से ये सीखना है, क्या फिर टीचर्स किसी को डराए नहीं, या फिर बच्चों को इसका डबल एडवांटेज मिलेगा। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से बात की है, साइकेट्रिस्ट से बात की है, बहुत सारे पेरेंट्स के सुबह से कॉल आ रहे हैं मुझे भी कि अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इसमें 2-3 राय जो मेरी नज़र में बाहर आई हैं, वो ये हैं कि पेरेंट्स को बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आपके बच्चों के अंदर कहीं अंडरलाइंग ऐसी कोई डिसीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर दिल के होते हैं या इमेच्योर बॉर्न हुए से रहते हैं। ऐसा कुछ मामला है तो ये देखना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मैं सभी टीचर्स से गुजारिश करता हूँ, सभी स्कूल मैनेजमेंट से डिसाइड करता हूँ कि वो दौर चलेगा 90s का, अर्ली 2000 का, जहाँ पर बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे मैम का नाम लेना चाहता, जो स्टिक आती थी, 10-10, 12-12 इतने ज़ोर से मारते थे, ये हाथ पर, पैरों पर, वो चला गया। मतलब वो ज़माने में हमारे पास वो स्ट्रेंथ थी, हम बर्दाश्त के लिए। लेकिन आजकल के जो निब्बा-निब्बी बच्चे जो बोल सकते हैं, या फिर जो आप मिलेनियल्स जो बच्चे बोलते हैं, जेन ज़ी बच्चे, इन लोगों के पास सब्र नहीं है। ज़रा बोलते इमोशनल हो जा रहे हैं, ज़रा बोलते मैं कुछ तो कर लेता हूँ, बिल्डिंग से कूद जाता हूँ मरा, ये नहीं है। तो ये सीरियस में आपको मैं थोड़ा ह्यूमर इसलिए ला रहा हूँ कि ज़्यादा परेशानी मत हो स्टोरी को समझ के, लेकिन सीरियस भी इसलिए रहें कि आपको इस बारे में सोचना ज़रूरी है। प्रणय आज जो हमारे बीच नहीं रहा, एक अफ़सोस भरी खबर ये है। दूसरी तरफ मैं आपको नज़र डालता हूँ कि किस तरह से एक आईफ़ोन ने एक पूरी फैमिली की जान ले ली है। आईफ़ोन, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि आईफ़ोन लें, आईफ़ोन खरीदें, लेकिन देखो मेरे भाई, आईफ़ोन आपकी ज़िंदगी नहीं है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो है 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करके ईएमआई, पहले तो बैंक वालों को मारना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। 10,000 रुपये दे रहे, आईफ़ोन ले लो, महीना 15,000 20,000 ईएमआई भर रहे हैं, कर्जे में आ जा रहे हैं। आईफ़ोन बोलते हैं लोग कि किडनी बेचो आईफ़ोन ले लो, इस तरह के मामले चले हैं। तो ये बच्ची का जो विजुअल ला रहा हूँ आपको मैं, ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर के एक पहाड़ का है, डोंगर का है। जो सीन जो आप अचानक देखेंगे, बच्चा एकदम क्लिफ पे ठहरा है, यानी कि बिल्कुल एज पे ठहरा हुआ है। डिमांड क्या कर रहा है, मुझे आईफोन चाहिए। माँ उसकी वहाँ पर साथ में है, आसपास के कई सारे लोग हैं जो नॉर्मल आउटिंग को जाते हैं, वहाँ पर है। बच्चा एज पे ठहरा हुआ है, और मुझे जब से सुबह से मैं वीडियो दिखा हूँ, मुझे दिमाग से वो विजुअल्स जा रहे नहीं, और शायद आप लोग भी जो देखे होंगे, आपके दिमाग से विजुअल्स जा रहे नहीं हैं। तो वो बच्चा 2 से 3 घंटे वहाँ पर ठहरा हुआ है, ज़िद कर रहा है। अक्सर जो बच्चे ज़िद करते हैं, ऐसे में उसके पिताजी एंट्री लेते हैं।
माँ समझाने की बहुत कोशिश करती है। वहाँ पे एक सरपंच जी भी हैं संजय करके, वो भी बच्चों को समझा रहे हैं, बेटे नको ऐसा मत कर, ये वैसा मत कर, समझा रहे हैं। उसके बाद पिताजी उसके बेचारे एक हार्ड वर्किंग वाले आदमी है, ब्लैक कलर का बैग उनका जो दिख रहा है, वो बच्चे को बोलते हैं बेटे ठहर मैं कुछ तो कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करके करीब आकर बच्चे को एक उम्मीद से पकड़ते हैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए। उस उम्मीद में बच्चे को पकड़ते हैं और बच्चा जो है गिरने के चक्कर में पिताजी को भी खींच लेता है। दोनों जो है उस पहाड़ से गिर जाते हैं। एक तो बच्चा गिरने वाला था, पिताजी बचाने चले गए, पिताजी भी साथ में गिर गए और माता जो वहाँ पर मौजूद थी उन्हें बोली कि मेरे बेटा और पति चले गए और 3 सेकंड भी नहीं हुआ, माँ भी उसके साथ वो क्लिफ पे से गिर गए। यानी कि एक ही झटके में भले ही सिर्फ 20 से 30 सेकंड में 3 जान जो है इस चक्कर में जा चुके हैं। आईफोन के इस लस्ट ने, आईफोन की इस ख्वाहिश में जो है 3 लोगों की जान जा चुकी है। आईफोन से हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई गैजेट से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन अपब्रिंगिंग्स की है। इस पर भी अगर हम बात करें तो कई सारे साइकेट्रिस्ट यही बोल रहे हैं कि जो बच्चे पहले से ही पैम्पर्ड रहते हैं, जो अमूल बेबीज़ जो होते हैं, जो आयुष जो बेबीज़ होते हैं, कि आप जो बोले वो अगर आप देते रहेंगे एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड से, तो ये आस उनकी बढ़ती जाती है। तो इसमें पेरेंटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये जो बच्चे हैं जो अपने जान को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कुछ तो भी कर देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कि नहीं चलेगा। ख़ास करके 15 साल की एज, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो ना 6 साल का पीरियड है, मेरे सभी नौजवान भाइयों और बहनों आपसे गुजारिश है, ये बड़े हॉट एंड ह्यूमिड और हॉट एंड जो है ना रिस्पॉन्सिबल जो है आपकी ये एज है। तो मैंने कई सारे साइकेट्रिस्ट से मेरी बात हुई, साइकोलॉजिस्ट से बात हुई कि ये जो एज है ये काफ़ी टफ एज है और पेरेंटिंग पर भी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। लेकिन 3 लोगों की जो जान जा चुकी है, लाइव वो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाप किस तरह से खींच रहा है, बच्चा गिर जाता है, फिर माँ जंप कर जाती है। ये बहुत ही हॉन्टिंग काइंड ऑफ फीलिंग है। और वो बोलते हैं ना कि अक्सर कोई चीज़ों को भाई मतलब अदर प्रोस्पेक्टिव में बोलते हैं ना, किसी की कोई नज़र सी लग गई है इस फैमिली को, बोलते हैं हादसे होते हैं, हादसों को कभी रोका नहीं जाता। लेकिन आप अच्छी नीयत रखें, दुआएं करें, हमेशा से पॉजिटिवली थिंक करते रहें। और बच्चे जो इस एज में हैं, मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं बाज़ वक्त, तो उनसे कंटिन्यूसली बात करना चाहिए, किस वो फ्लो में हैं, क्या करना चाहिए। बड़ा 2 स्टोरीज़ मैंने आपको जलाई है आज की स्पेशल स्टोरी में, ये बड़े ही अफसोस भरी चीज़ है, लेकिन इससे लेसन जो है बहुत ही बड़ा लर्न होता है। एक तो एलकेजी के बच्चे के ताल्लुक से मैंने आपको बताया पढ़ने के बारे में, और ये जो सेकंड वाला जो बच्चा था उसके बारे में मैंने आपको बताई है। तो गो हैश पे हम इस तरह के स्पेशल स्टोरीज़ बनाते रहेंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्पेशल न्यूज़ को क्यूरेट करते हुए आप तक लेकर आऊँगा। सो दिस इज़ डॉक्टर ताहिर अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम गो हैश स्टूडियो। Special Story is presented by Hash Farm Park at Khajukutnoor in association with AN Banquets, NK Hospitals, Imran Silk House,